ये आ गया है जी सामने वाघा बॉर्डर। ये सामने इंडिया और पाकिस्तान का फ्लैग लगता है यहाँ पे। इस कॉर्नर से यहाँ से अनारकली बाजार स्टार्ट हो जाता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अभी 10 बज रहे हैं। हमें सुबह 7 बजे लाहौर निकलना था, लेकिन भाई मेरी आंख नहीं खुली। 6 बजे का अलार्म लगा के सोया था, लेकिन पता ही नहीं चला अलार्म किस टाइम अलार्म बजा होगा, किस टाइम अलार्म बंद हो गया, क्योंकि कूलर चल रहा था। उसकी आवाज में कुछ भी सुनाई नहीं दिया। और वैसे भी मैं थोड़ा सा लेट सोया था वीडियो एडिट अपलोड करके। और रात से हमारा वाईफाई भी बंद हो रहा है, तो मेरे साथ जाएंगे अंकल रियाज, लेकिन वो सुबह से कॉल कर रहे होंगे और मेरे वाईफाई बंद होने की वजह से मेरे पास कॉल ही नहीं आ रही। तो अभी चलते हैं उधर, चल के सबसे पहले अंकल को कॉल करते हैं। परेशान हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि भाई सुबह का 7 बजे का टाइम दिया था और अभी तक कोई कॉल मैसेज कुछ भी नहीं है और नेट भी बंद हो रहा है। सो गाइस, अभी नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ते में है भाई ऑमलेट और चाय। चले घूमने? नहीं जाता जी, तो कर रहा तेरा ऊपर ऊपर से गिरा ना। 11 बजने वाले हैं, तो अभी हम अंकल जी के घर आ गए हैं और मुझे लग रहा है सामने अंकल जी ही खड़े हैं। लो जी, हमने कितनी देर कर दी निकलने में। वालेकुम अस्सलाम। 6 बजे का अलार्म लगा के लेटा था मैं। मुसलसल जी मैंने चेक की थी। वो क्या हुआ, रात से वाईफाई भी बंद हो गया। अगर कोई मुझे कॉल करके ही उठा देता, वो भी नहीं। आपने 11 बजे रात को एडिटिंग की होगी, मैं क्या, आप शायद आप फट के सो रहे होंगे। चले फिर? जी चले, जी, अल्लाह खैर। अच्छा जी। तो पानी है पीने वाला ठंडा? 1500 का कर दो। कल डलाया था बहुत जल्दी, पता नहीं खत्म क्यों हुआ इतनी जल्दी। गली में निकाल तो नहीं लेता? 4.5 लीटर आया है। पौने 6 बिल्कुल। ओए होए, पानी और चलो फुल हो गया। इलेक्ट्रिक कूलर कितना? अभी यहाँ पे रुके हैं भाई पेट्रोल डलाने के लिए, और पेट्रोल हमने डला लिया बाइक में। पानी वानी पी लेते हैं और वॉशरूम वगैरह अगर जाना है तो उससे फ्री हो लेते हैं और फिर चलते हैं। आगे का ज़्यादा सफ़र नहीं रहा, अब थोड़ा ही रह गया है। लगभग 20 किलोमीटर रहा होगा। और अभी मौसम की कंडीशन आप देख सकते हैं भाई, धूप निकल रही है, गर्मी हो रही है। 2 दिन बारिश ना हो, गर्मी हो जाती है फुल। है पानी ठंडा? अच्छा, इलेक्ट्रिक वाटर कूलर लगा हुआ है। चलो मैं भी पी के आता हूँ। चलो जी, मैं भी पानी पी लेता हूँ भाई, प्यास। ओए होए, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, सलामत है सलामत है। 2-3 साल की टूटने की वारंटी है इसकी। फाइबर का बना हुआ है, फाइबर ग्लास का। हाँ। इसकी बॉडी जो है ना, वो 2-4 साल तो निकाली जाएगी अगर एहतियात करें तो। लॉन्ग लाइफ भी चल रही। इधर देखो भाई, नमाज पढ़ने के लिए, इधर वुजू करने के लिए, और इधर पानी है, तो अभी पानी पी लेते हैं। तो भाई ये इधर जो सामने आपको नजर आ रही है मार्केट, इस कॉर्नर से यहाँ से अनारकली बाजार स्टार्ट हो जाता है। मेन लाहौर यही एरिया है, पुराना मेन लाहौर जो है, जहाँ पे इस वक्त हम चल रहे हैं। तो ये अंदरून लाहौर है, लाहौर का दिल, अंदरून लाहौर। बिल्कुल दिल्ली वाली झलक है जी, सेम टू सेम दिल्ली जैसा है लाहौर। जैसी अब से 10-15 साल 20 साल पहले दिल्ली थी। ओए होए, ये बिल्डिंग देखो जी, कितनी पुरानी बिल्डिंग है। ये है कौन से रोड पे? निस्बत रोड, निस्बत रोड। हॉस्पिटल। हाँ जी, ये देखो बिल्डिंग है आप। ये पूरा बाजार ही भाई पहले के टाइम का बसा हुआ है, इंडिया के टाइम का। कुछ बिल्डिंग है इनमें जो कि रेनोवेट हो गई है, वरना सब उसी तरह की है। देखो ये बिल्डिंग भी इधर कितनी काफी पुरानी बिल्डिंग है। सारी पुरानी बिल्डिंग है भाई, सारी। ओए ओए, देखो बिल्कुल इसी तरह की बिल्डिंग है दिल्ली में भी, बिल्कुल इसी तरह की बिल्डिंग। ये देखो भाई, कितना पुराना घर बना हुआ है, बहुत पुराना घर है। ओए होए, इस घर को देखो जी, कितना जबरदस्त घर बना हुआ है। ये सब पुराने मकान हैं जो, जिनमें हिंदू सिख ज्यादातर वही रहते थे, और पार्टीशन के टाइम पे यहाँ से छोड़ के चले गए। ये है दयाल सिंह ट्रस्ट लाइब्रेरी, तो ये भी उसी वक्त की है। ओए ओए, हिंदी में लिखा हुआ है 1928 का बना हुआ है। ये बनाई थी दयाल सिंह जिसे मजेठिया, जो अमृतसर और पाकिस्तान वाघा बॉर्डर के करीब एक गांव मजेठिया, वहाँ के रहने वाले थे DS यानी दयाल सिंह मजेठिया। ये उन्होंने 2 कॉलेज बनाए थे, एक ये लाइब्रेरी है। लाहौर में एक अलग ही वाइब है जी, ये बात हकीकत है। कहते हैं ना कि लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं।
तो लाहौर में कुछ तो खास है, ऐसी बात नहीं है, ये कहावत ऐसे ही नहीं बनी, अभी अजान हो रही है, रुक जाते हैं। ये है जी लक्ष्मी मैंसन। इसके नाम पर लक्ष्मी चौक मशहूर है। अच्छा, ओए होए ये हवेली है। ये हवेली है। ओए होए कितनी शानदार हवेली भाई, देखो कितनी नाम से खूबसूरत है है। लक्ष्मी चौक। अच्छा, ये लक्ष्मी चौक इस हवेली के नाम से ये चौक है लक्ष्मी चौक। हाँ, अंदर से तो ये बिल्कुल अब खत्म हो गई है, बस ये फ्रंट ही है इसका। ये पाकिस्तान बनने से पहले लाहौर गढ़ था, ये रॉयल गार्डन के नाम से मशहूर की जगह। यहाँ फिल्म स्टूडियो थे, फिल्म के बनाने वालों के दफ्तर थे। तो फिल्म बनाने वालों के। हाँ, इस दाएं बाएं अच्छा अच्छा तो रॉयल पार्क भी कहलाता था एक यहाँ। अच्छा यहाँ फिल्म बनाने वालों के दफ्तर थे, अच्छा। शायरों के, कहानी लिखने वालों के, डायरेक्टर्स के, फाइनेंसर के। हाँ दाएं बाएं इर्द गिर्द बहुत सारे ऑफिस थे। ठीक। ये सामने बिल्डिंग देखो जी, ये भी वही बनी हुई है 1937 की। तो कितनी पुरानी बिल्डिंग है, 1937 की बनी हुई है, लिखा हुआ है इसमें भी। ओए इधर देखो कितनी शानदार हवेली टाइप बिल्डिंग है, ये सब पुरानी बिल्डिंग है। ये जी लाहौर का पिक्चर हॉल, इसमें पिक्चर लगी हुई है पंजाबी पाकिस्तानी। गुलिस्तान सिनेमा, ये भी काफ़ी पुराना है भाई। तो भाई अभी हम पहुंच गए हैं मार्केट में, और ये तो वही मार्केट है, बिल्कुल बीचों बीच है लाहौर के। देखो सामने एक बिल्डिंग पे नजर गई है, बिल्डिंग देखो आप। यहाँ पे जितने भी बिल्डिंग है ना भाई, सब इंडिया के दौर की हैं, बहुत पुरानी बिल्डिंग है। तो अभी हम अपनी दुकान का पता करते हैं, फिर आपको मार्केट की शेयर कराते हैं। शायद इनमें से ही है कोई सी दुकान, इमेज सिटी ये वाली हो सकती है, यही है, पता करते हैं, यही है शायद। लाहौर में अगर किसी को भी कोई भी आइटम चाहिए DJI की, होली लैंड की, तो भाई के पास में सारी चीज़ें हैं, अच्छी अच्छी क्वालिटी की, जो भी लाहौर में आपको चाहिए। क्या एड्रेस है आपका सर? मिड सिटी 42 चौक निस्बत रोड ऑपोजिट HBL बैंक। हाँ, ये सामने HBL बैंक है और इसके बिल्कुल सामने दुकान है। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है सर। तो अभी निकलते हैं भाई, और माइक बताना आज इसको यूज कर रहे हैं, कैसी वॉइस आती है। अंकल जी ने भी लगाया हुआ है, अंकल जी कुछ बोलेंगे तो अंकल जी की भी आवाज रिकॉर्ड होगी, और मैं बोलूंगा तो मेरी भी रिकॉर्ड होगी। तो ये दुकान के बाहर से कुछ ये है भाई, इस तरह से। ये देखो भाई आप, लाहौर की पुरानी बिल्डिंग, जो कि लगभग 100 साल से भी ज्यादा से ऐसे ही खड़ी हुई है, सारी इंडिया के टाइम की ये बिल्डिंग बनी हुई है, और इनका आज भी वही नाम लिखे हुआ है। देखो जैसे कि इस पे लिखा हुआ है शांति निवास, देखो ये इस पे लिखा हुआ है, और भी काफी जो बिल्डिंग है उन पे उनका नाम लिखे हुए हैं। इसी मुस्बत रोड के रहने वाले थे ओम प्रकाश, ओपी नैयर, मौसीकार, अच्छा, वो इसी इलाके के थे। ये अभी हम अंदरून लाहौर में घूम रहे हैं, तो भाई माइक हमने ले लिया है, फिर से बता रहे हैं आपको। लार्क नहीं, लार्क A1, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी, और नॉइस रिडक्शन हमने इसकी ऑन की हुई है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कैसी वॉइस आ रही है, कैसी वॉइस क्वालिटी है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन। और ये क्या चीज़ है जी सामने जो वाइट हमें नजर आ रहा ये है? मस्जिद है जी। ये भी मस्जिद है? हाँ जी, काफी अच्छी खूबसूरत मस्जिद है, ये मस्जिद है बाग वाली। बाग वाली मस्जिद। ये रास्ता जा रहा है दिल्ली दरवाजे की तरफ, किधर? दिल्ली दरवाजा। दिल्ली दरवाजे की तरफ अभी हम जाने लग रहे हैं। पीछे हम छोड़ ये आए हैं, रास्ता सीधा दिल्ली पीछे हम छोड़ आए हैं शालमी, गवाल मंडी, गंदा इंजन। ये है ये सर्कुलर रोड। अच्छा अभी शहर के ये बाहर की दीवार होती थी, यहाँ अच्छा पूरा शहर इन दरवाजों में था। ये जो ये सड़क जिससे हम गुजर रहे हैं, ये सर्कुलर रोड है, मगर ये पहले यहाँ दीवार हुआ करती थी, लाहौर के अंदर हुआ करता था। ठीक हो गया। वक्त के साथ साथ लाहौर बड़ा हुआ तो वो दीवारें गिर गई। ये अब हम जा रहे हैं दिल्ली दरवाजे की तरफ, और रेलवे हेड यानी पुलिस हेडक्वार्टर, तो जो अच्छा। लाल बिल्डिंग है ना, जी, वो पुराना पार्टीशन से पहले अंग्रेज दौर में ये था पुलिस का हेडक्वार्टर। अच्छा इधर दिल्ली गेट है? ये आगे आ गया, ये दिल्ली गेट की तरह। अच्छा, यहाँ से लेफ्ट साइड में दिल्ली गेट है। ये दिखाता हूँ मैं आपको। ओह, ये तो हम दिल्ली गेट पे आ गए हैं। ये दिल्ली गेट है जी सामने। यहाँ से जो ये रास्ता है ये जाता था सीधा दिल्ली, है जी? नहीं, ये दिल्ली इस तरह हमारी बैक पे, अच्छा, यानी कि दरवाजा है, इस हाँ उधर बैक से पे एंट्री करके दिल्ली जाता था। इसी बाजार में आता है नौलखा, और इसी में आता है मस्जिद वजीर खान, शालमी, पुराना शहर जो है। तो ये है भाई सामने लाहौर में दिल्ली दरवाजा, और ये है इसके आसपास की मार्केट, और ये सामने जो लाल वाली बिल्डिंग है, पुराना अंग्रेज दौर से ये हेडक्वार्टर है रेलवे इसका, पुलिस का हेडक्वार्टर, पुलिस हेडक्वार्टर। ये जो सामने देख रहे हैं, ये है एक मोरिया पुल, आगे है दो मोरिया पुल। इधर से हम यूं जाते हैं, ये रास्ता जा लगता है जीटी रोड को। तो अच्छा पेशावर से लाहौर
से होता हुआ, यानी पेशावर से शुरू होता है, जेहलम, खाड़िया, नाना मूसा, गुजरात, दखन, वजीराबाद, गुजरावाला से होता हुआ लाहौर, और ये जहाँ निकलेगा वाघा बॉर्डर की तरफ। अभी पता नहीं भाई अंकल जी कहाँ पहुंचा है। जनाब की हाल है? करम करम है दादा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे भांजे हैं। अच्छा जब ये पैदा हुए थे 1983 में, अच्छा मैं लाहौर पढ़ता था, तो इनके घर में गुजरांवाला से इनकी पैदाइश की खुशखबरी देने आया था, जो रास्ते में एक जगह धर्मपुरा, राजगढ़, रामनगर, रामगढ़, राजगढ़ और धर्मपुरा, शालीमार लिंक रोड, यानी जहाँ शालीमार बाग है उससे राइट साइड, वहाँ इनकी रिहाई थी। इनके दादा अबू अल्लाह बख्श हमारे यहाँ बाबा कहते हैं वाटर एंड पावर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, आपके यहाँ कहते हैं बिजली विभाग, जी जी, उसमें ये इनके दादा अबू अच्छा मुलाजम थे। फिर इनके पापा भी उसी महकमे में हुए, वो भी रिटायर हो गए। अब ये माशाल्लाह को 15 साल से ये ड्राई फ्रूट की दुकान बना के अपने घर और घर वालों की हिफाजत कर रहे हैं। इनका नाम इरफान है। करिए। वो तो जाते हुए अंकल जी की नजर पड़ गई इनकी दुकान पे और हम रुक गए। अंकल जी या आपने सोचा था कि उनकी दुकान पे रुकेंगे? बस ये रास्ते में नजर पड़ गई, मैं कहा सलाम दुआ कर लें। जी जी, तो ये हमारे बिल्कुल पड़ोसी है। अच्छा, आप आए हैं माइग्रेट होकर गुरदासपुर से, ये इनके घर वाले? इनके सब पूरी फैमिली। अच्छा, तो ये अब 1973 से ये गुजरांवाला छोड़ के लाहौर शिफ्ट हो गए हैं। अच्छा, रामगढ़, धर्मकोट, धर्मपुरा अच्छा, और मुगलपुरा जो वर्कशॉप है, शालीमार लिंक्स, इन्हें ये रोड लगता है। ठीक ठीक, शहर माशाल्लाह बागा बॉर्डर तक फैल गया। जी जी जी, जब तो बहुत छोटा शहर था। जी जी, इन्हें यानी बैठ जाओ। गुजरांवाला से शिफ्ट हुए भी 50 साल से ऊपर हो गए। ये अफगानी काली किशमिश है, अच्छा पंजाबी जुबान में इसे मेवे भी कहते हैं, अच्छा नाखा भी कहते हैं, अच्छा, यानी अपने अपने अंदाज से सौगी भी कहते हैं, नाखा भी कहते हैं, मेवा भी कहते हैं। हम उर्दू स्पीकिंग इसे किशमिश कहते हैं। है ये अफगानी काली है, काले रंग, काला अंगूर है ना, उसकी बनी हुई है। अच्छा। शालीमार बाग है जिसकी बाहर की बाउंड्री है ये ये शालीमार। मुगलों के दौर का ही बना हुआ है हाँ जी, शायद। ये बिल्कुल ऐसा ही है जी। इसकी उम्र तकरीबन 500 साल से ज्यादा है। ये मुगल शहंशाहों ने बनाया था जी। इस तरह के 3 बने हैं, एक बांग्लादेश में है, एक इंडियन कश्मीर में है, एक हमारे यहाँ ये है। इसकी उम्र कोई 500 साल से ज्यादा हो चुकी है। ये है, ये हमारा मोबाइल यूनिट है। कहीं रोड एक्सीडेंट हो जाए तो ये रेस्क्यू करते हैं, फर्स्ट एड देते हैं। अभी हम जा रहे हैं दोस्तों वाघा बॉर्डर की तरफ, और ये जो रोड है ये सीधा अमृतसर जा रहा है। यहाँ से मुश्किल से 5 से 6 किलोमीटर वाघा बॉर्डर रह जाता होगा, 5 से 7 किलोमीटर भी मुश्किल नहीं होगा। तो देखो पाकिस्तान की साइड कुछ इस तरह से है। ये हम गुजर रहे हैं बीआरबी नहर से जी, वाघा बॉर्डर से पहले ये बीआरबी नहर है जी, ये वाघा बॉर्डर से 5-7 किलोमीटर पहले ही है। देखो ये सामने बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है वेलकम टू वाघा। देखो तो यहाँ का जो माहौल है भाई वो इस तरह का है। एक जमीन पे एक लकीर ने 2 दुनिया बना दी भाई। बीच में एक लकीर ना होती तो सब कुछ सेम ही होता। अब देखो यहाँ से यहाँ पे सब कुछ अलग, और यहाँ से 5 किलोमीटर, यहाँ से 5 किलोमीटर आगे जाते ही वहां पे सब कुछ अलग। इतना फर्क है। देखो ये देखो यहाँ पे इस तरह की ये रिक्शा चलती है। ये दीवार इन्होंने पता नहीं किस लिए बनाई हुई है, शायद ये जो पीछे का जो दुकानें हैं, पीछे का जो बाजार है उसको कवर करने के लिए, या फिर नहीं, रास्ते की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। जी जी, ये इस रास्ते ये से, ऐतिहासिक रास्ता है। ये इंटरनेशनल वे है। तो इंटरनेशनल वे यहाँ से आने जाने वालों के लिए इस रोड का स्टेशन को अपना ऊपर किया है। एक इतिहास रहा है, अपनी एक अलग हिस्ट्री रही है, क्योंकि ये रोड सीधा लाहौर से दिल्ली जाता है, और यहाँ से 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलते ही वाघा अटारी बॉर्डर आ जाता है। तो काफी लोग जो इंडिया से पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान से इंडिया जाते हैं, और कंट्री के भी जो फॉरेनर आते हैं जो इंडिया से पाकिस्तान घूमने के लिए आते हैं, तो वो सब इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। तो इस रास्ते की खूबसूरती के लिए इन्होंने ये चारों तरफ जो आपको ये नजर आ रही है लाल ईंटों की बनी हुई दीवारें, ये इस
ये इस रोड के दोनों साइड पे इन्होंने बनाई हुई है। ये आ गया है जी सामने वाघा बॉर्डर। और देखो सामने ये जो फ्लैग नजर आ रहा है ना, फिलहाल फ्लैग तो उतरा हुआ है, लेकिन जो ये फ्लैग का बम्बू आपको नजर आ रहा है जिस पे फ्लैग लगाते हैं, ये सामने इंडिया और पाकिस्तान का फ्लैग लगता है यहाँ पे। तो अभी हम वाघा बॉर्डर पहुंच गए हैं। ये देखो भाई सामने हिंदुस्तान का भी नजर आ रहा है। और यहाँ पे काफी लोग आते हैं भाई परेड देखने के लिए, जिस तरह इंडिया की साइड आते हैं इसी तरह इधर भी आते हैं। तो भाई अभी 4 बजे एंट्री होगी यहाँ पे और 6 बजे परेड स्टार्ट होती है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों साइड से होती है। तो अभी हम देखते हैं भाई, यहीं पे अंकल जी के जो है घर है, रिलेशन वालों का, रिश्तेदारों का। और ये देखो भाई, ये इधर से वाघा बॉर्डर है। बाहर निकलते ही कुछ इस तरह का व्यू है इंडिया से आते ही। और ये दीवार जो है ना अभी बनी है कुछ टाइम पहले ही। ये देखो सामने अटारी वाघा बॉर्डर का वो बना हुआ है, ये अभी बनाया नया। ये इंडिया पाकिस्तान का वो है। चले, अच्छा जी चलते हैं भाई, अभी गर्मी भी हो रही है, थोड़ा और आसपास घूम के आते हैं। तो भाई अभी हम जाने लग रहे हैं इधर वापस लाहौर की तरफ। और आप यकीन करना भाई, यहाँ पे आके वाघा बॉर्डर के पास, अटारी बॉर्डर के पास, ऐसा लग रहा था सामने से दूर से ही देख के जैसे मैं अपने घर आ गया हूँ। इंडिया को इतने पास से करीब से देख के ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने घर ही आ गया हूँ। लेकिन एक लकीर, एक बॉर्डर, दो देशों के बीच ऐसा आ गया कि भाई इंसान, देखो ये पूरी एक ही, पहले आपको पता है भाई पूरा ये हिस्सा भी इंडिया का था, वो तो खैर इंडिया है ही। ये अभी मैं जहाँ पे चल रहा हूँ यहाँ पे लोग डेली आते जाते थे, जिस तरह हम वहाँ पे कहीं भी आ जा सकते हैं, या फिर यहाँ पे ये लोग कहीं भी आ जा सकते हैं। तो इस तरह से ये भी बिल्कुल एक ही था, लाहौर से अमृतसर। तो मतलब ये मान लो आप 1 घंटे का भी रास्ता नहीं है, क्योंकि ये पड़ता है लगभग 45 किलोमीटर पड़ता है अमृतसर से लाहौर। तो 1 घंटे का रास्ता आप मान लो। और यही रोड है जो लाहौर से सीधा अमृतसर जाता है। पानीपत, करनाल, अम्बाला से होते हुए दिल्ली और गाजियाबाद से होते हुए ये बांग्लादेश जाता है। अच्छा, यही रोड सीधा, ये सीधा रोड बांग्लादेश जाएगा। भाई अंकल को बहुत ज्यादा नॉलेज है, अंकल को पता है हर चीज के बारे में। बाकी ये अभी हम जिस जगह है ना, ये वाघा बॉर्डर पार करने के बाद पाकिस्तान की तरफ जाते हुए पहला कस्बा आता है। क्या नाम है अंकल जी इस कस्बे का? ये है जी इस वक्त भसीन। क्या नाम है? भसीन। अच्छा 300 अब जाएंगे हम उल्टे हाथ लू। अच्छा 2 गांव हैं, मनिहाला छोटा, मनिहाला बड़ो, अच्छा। वहां जा रहे हैं हम। तो ये यहाँ पे भाई देखो फ्रूट की दुकानें लगी हुई हैं, और ये रिक्शा चलते हैं भाई यहाँ पे। और कुछ छोरा कहाँ कर रहे हो? मार्केट है। अंकल जी पे भाई वो भी आती है बोलनी, क्या बोलते हैं उसको? मेवाती। मेवाती भी बोल लेते हैं अंकल। हम्बे हम्बे। हाँ। तो ये वाघा से, इंडिया से आते हुए वाघा क्रॉस करके सबसे पहला कस्बा ये लगता है भाई। और ये अभी हम उसकी मेन मार्केट में घूम रहे हैं, जो रोड पे मार्केट लगी हुई है। ठीक है जी। ये जो अभी लाल लाल सी दीवार आपको नजर आ रही थी ना, ये दीवार अभी मतलब 1-2 साल के अंदर अंदर ही हुई है। क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम आया था सिद्रा को लेने के लिए, तब मैं इसी रास्ते से आया था और तभी ये दीवार नहीं थी। तो तब ये इस दीवार के उस साइड से भी ये मार्केट पूरी नजर आती थी। लेकिन अब ये जो दीवार हो गई है, उस दीवार के उस साइड से ये वाली मार्केट नजर नहीं आती। चलो जी, अभी देख रहे हैं भाई हम किधर जाते हैं। ये कुछ इस तरह से मार्केट है भाई। यहाँ पे जुत्ती, कपड़े, बर्तन। ये किधर आ गए अंकल जी? मार्केट दिखा रहा हूँ तो। अच्छा, मार्केट दिखा रहे हैं हमें, ठीक हो गया। ये ऊपर से देखो भाई कवर की हुई है मार्केट। ये पूरी एक मार्केट होगी, इसको कवर किया हुआ है। तो ये देखो भाई काफी बड़ी मार्केट है। मतलब इंडिया की तरफ से आते हुए पाकिस्तान में एंट्री करते ही ये कस्बा पड़ता है। और ज्यादा बड़ा कस्बा नहीं है,
लेकिन मार्केट भाई ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोटी सी हो। और तकरीबन तकरीबन सब सामान यहाँ पे मिल जाता है इस मार्केट में। ये देखो अभी हमारे पीछे ये पूरी मार्केट है, अभी आधी दुकानें तो इसमें बंद ही है। तो अभी अंकल जी की कहीं पास में रिश्तेदारी है किसी गांव में, तो अभी हम वहाँ पे जाते हैं। और वहाँ से इंडिया का जो बॉर्डर है ना भाई, बहुत करीब है, बहुत करीब। यानी कि आप ये समझो कि एक पैर इधर और एक पैर इधर, एक पैर इंडिया में एक पैर पाकिस्तान में, इस तरह से बॉर्डर है। तो चलते हैं अभी, जिस रास्ते से हम जा रहे हैं तो ये सीधा उसी गांव में जा रहा है रास्ता। चलते हैं अभी, आप लोगों को दिखाते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे लोगों की किस तरह की जिंदगी है, किस तरह के गांव हैं, किस तरह का रहन सहन है। तो वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे आप लोगों को दिखाएंगे। और आप लोग कमेंट करके बताना भाई ये आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो।